गुड मॉर्निंग, आप सभी को जय श्री राधे। और टाइम हो रहा है अभी 11 बजे का और खाना बन गया है। तो आज खाने में बना है आलू गोभी बैगन पालक मिक्स वेज टाइप बना है, लेकिन बना है चूल्हे से। तो चूल्हे का स्वाद तो पता ही है आपको, जिसने खाया होगा तो उसे समझ में ही आ गया होगा कि मस्त होता है। और कल हर्षू की अम्मा ने नज़र उतारी थी वो मटके से, पता नहीं कैसे, तो इसको नज़र गड़ी हुई थी बहुत ज़्यादा, इसलिए और इसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। कल जब उनने नज़र उतारी तब कहीं जाके थोड़ा सा अच्छा लगा इसको, तो मटक रहा है कल से, नहीं तो पूरा ऐसा परेशान हो रहा था। और सर्दी खांसी फीवर अभी भी है उसको, पूरी तरीके से ठीक नहीं है। और आज सबको घर निकलना है, तो रिजर्वेशन कराया था तो अभी वो क्लियर नहीं हुआ है। तो रिजर्वेशन अगर क्लियर होता है तो मैं और बेटू जाएंगे, और अगर क्लियर नहीं होता है तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वैसे ही उसकी तबीयत सही नहीं है बिल्कुल भी, और थोड़ा बहुत जो वो ठीक हुआ है तो आने जाने के चक्कर में फिर वैसे ही ख़राब हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरा बच्चा है, तो पहले भाई उसकी ही सेफ्टी और केयर देखी जाएगी, उसके बाद में बाकी सब सेकेंडरी है। और जो समझदार होते हैं तो वैसे ही मना कर देंगे कि भाई तबीयत सही नहीं है तो मत लेके जाओ बच्चे को। फिर आप ही लोग बोलोगे कि बस घूमने के चक्कर में अपने बच्चे का ध्यान ही नहीं देती है, तो ऐसा नहीं है। और घर जाने का कारण ये भी है कि जो मेरी देवरानी है, तो शादी के बाद जो नेल्स वगैरह कटते एक रिचुअल होता है, तो वो है, इस वजह से हमें जाना पड़ रहा है। तो उसके लिए बहुत बड़ा दिन है, इसीलिए मैंने पहले से ही तैयारी बना के रखी थी कि मुझे जाना ही है। लेकिन इसी बीच हम वहाँ फंक्शन में गए मेरे भतीजे के बर्थडे में, तो वहाँ पे इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई ना कि मैं तो रो रही थी एक दिन बैठ के इसकी हालत देख के। और आप मुझे देख के भी आप समझ सकते हैं कि मैं भी कितनी दुबली हो गई हूँ टेंशन में और बच्चे की केयर में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बस इसी चक्कर में, और अब लग तो रहा है कि वहाँ जाना ज़रूरी है, और लेकिन रिजर्वेशन क्लियर नहीं हुआ। एक तो इतनी भीड़, रात में जाना है और लॉन्ग रूट की वो गाड़ी है, तो इतनी भीड़ भड़के में ये बच्चा परेशान हो जाएगा, जगह तो मिलती नहीं है। और जो रिजर्वेशन वगैरह होगा तो उन लोग को भी अनकम्फर्टेबल प्रॉब्लम होती है, अपनी सीट वो लोग खुद सोने के लिए रिजर्व कराते हैं, ना कि दूसरों के बैठने के लिए। तो ये थोड़ा बड़ा भी होता तो उतना नहीं था दिक्कत, लेकिन छोटा है तो आप परेशान हो जाएगा। देखेंगे अगर रिजर्वेशन क्लियर होता है तो ठीक है, नहीं तो क्या करें, मजबूरी है। नहीं तो यही जाएंगे, फिर मैं नहीं जाऊंगी। और क्या खा रहे हो तुम? एक तो इनके साथ यही है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, कुछ भी खा लेते हैं मुंह में। दिखा, पिंड खजूर की गुठली खाया था। चलिए आपको दिखाते हैं कि बाकी सब क्या कर रहे हैं। जैसे इनके ऑफिस का टाइम हो गया है तो बस ये खाना खा रहे हैं। चलो देखिए क्या कर रहे हैं छबजन। छबजन क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं। पापा को ऑफिस निकलना है, पापा खाना खा रहे हैं। और आज बनी है आलू बैगन की सब्जी। काली काली इसलिए दिख रही है क्योंकि वो लोहे की कढ़ाई में बनी है, लेकिन स्वाद दुगना रहता है लोहे की कढ़ाई में। जो भी खाना बनता है तो बहुत अच्छा बनता है। और ये इतनी सारी रोटियां ये खाने वाले हैं अकेले, सब के लिए रख दिया। अच्छा, मैंने सोचा तुम अकेले खा रहे इतनी रोटी। चूल्हे की है तो कुछ ज्यादा ही खा लो स्वाद में। तीसरी रोटी पेट भर जाता है। हाँ ये बात है। हरी मिर्ची, हाँ हाँ हाँ, हर्षू भी खाएगा। सब्जी में मिर्ची में डालती ही नहीं आजकल खाने में। चलो हम अभी यहाँ पे घूम रहे हैं, ठंडक नहीं उतनी बादल है, और वो जो माहू होती है जो फसल में लग जाती है वो बहुत उड़ रही है। और अम्मा वहाँ खेत में है। अम्मा चलिए देखते क्या कर रही हैं अम्मा। आओ, ये हमारा हर्षु देख रहा है पीछे को। ये सूख गई है सेम, जो हम तोड़ नहीं पाए हैं वो सूख गई है सेम। और हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो नानी? गाजर, अम्मा की नजर पड़ गई गाजरों में। देखो गाजर। हम थोड़ी सी देखने लगे तो देखी तो मोटी मोटी सी दिखी। ये अच्छी है। हमारे खेत की
ये वाली भी मोटी है ना, ये वाली भी मोटी रही थी, उखाड़ने में लगता है बहुत ज्यादा गाजरें हो गई हैं, तो दोनों जन अब निकालने लगे। देख रहे हैं गाजर। एक तो क्या है, इन्होंने घनी बो दी है गाजर यहाँ पे। वाह देखो, दीपा दीदी को भी मिल गई एक गाजर। वाह, ऑर्गेनिक गाजर है। नहीं तो मुझे तो देखना ही नहीं था, मुझे लगा, ध्यान ही नहीं देती मैं तो। और ये 2 मूलियां भी अम्मा ने निकाली खोद के, तो सलाद के लिए बढ़िया हो गई। अभी छोटी छोटी हैं, अब बड़ी नहीं होंगी क्या, इतनी रहेंगी? ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी हैं। दिखाइयो काजल, ये फ्रेश ऑर्गेनिक गाजर। इसके चारा इतना बड़ा बड़ा है, गाजर इतनी पिद्दी पिद्दी सी। वो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, वही चीज है। निकाल रहे, टूट रहे हैं क्या नीचे? आराम से निकालो, धीरे धीरे। क्या चाहिए यहाँ पे जो खेतों में यूज होती है? चलो भैया, यहाँ रखिए नीचे। किनारे किनारे की होंगी। वाह, और इसका चारा कहाँ गया? पकड़ो अम्मा इसे थोड़ा। ये किसानी करते हुए हमारी काजल दीदी। बंदर आ जाओ, बंदर। केचुआ, वो केचुआ नहीं है, वो ऐसी है। ये है छोटी सी। इसका चारा उखाड़ लिया। अगर चारा लगा होता ना तो आसानी से टूट गया ना खींचते टाइम। अगल बगल से थोड़ी जगह। ये मामा है, बीच बीच में कहीं मूली, ये मूली गाजरों के बीच में मूली घुसी है, अन्य प्रजाति। इसलिए देखिए सब दूर दूर है उससे, कि तुम हमारी सुखी नहीं हो, तो तुम दूर रहो हमसे। निकली, निकल आई, टूट गई। कोई बात नहीं, तो निकल आई। और खुद नहीं है, क्या बनाओगे? अब बस अभी बड़ी हो जाने दो। हलवा बनाओगे? इतनी सी गाजरों का हलवा? पूरी खुद दो। पूरी थोड़ी पड़ी है, पड़ गई है काफी। हाँ काफी तो हो गई। ले लो, दिखाओ कितनी हुई हैं। आज के सैलेड के लिए होगी। इतनी गाजरें हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 गाजर हो गई, ऑर्गेनिक, बिना केमिकल की हैं। बंदर एकदम लाल नहीं है लेकिन ये गाजरें। क्यों? इधर ही खिंच जाएगी, पेट में जाएगी मेरे। चलो, इसके पत्तों की सब्जी बन जाएगी। कीड़े लगे इसमें पीछे, माहू, और ये किसी काम में नहीं आती। मामी कहाँ की तैयारी हो रही है? जा रहे हैं घर, तो आज जो रिजर्वेशन होना था वो तो रिजर्वेशन है तो क्लियर नहीं हुआ, तो हम आज जो रात में निकल नहीं पाए। 8 बजे ट्रेन थी, तो हम सुबह निकलेंगे, क्योंकि सुबह निकलेंगे तो पहुंच जाएंगे 3-4 बजे तक। तो परसों फिर फंक्शन है, तो वो अटेंड करेंगे। हर्षो क्या कर रहा है? हर्षु खेल रहा है, हनुमान जी बना हुआ है। और कुछ रखना? बस हो गया, रख दो। सब लगा हुआ है, तो मैंने कहा थोड़ा सा रख दो अंदर, कि धूल धूल हो जाएगी। और जब कहीं जाने का होता है ना, कुछ काम भी नहीं करो ना, तो थकान होने लगती है, नींद भी होता है। ऐसा लग रहा है सो जाओ, सो नहीं सकते। सामान पैक करना है, खाना खाना है, फिर वॉश करना है, किचन, बहुत सारे काम हो जाते हैं। सबसे गंदा काम मुझे लगता है पैकिंग करना, और कहीं जाने के लिए स्पेशली रेडी होना। लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा। अपने सामान तो ये रहता है कि समझ में आता है क्या क्या रखना, 2-4 जोड़ी रखो, हो गया। बच्चों के सामान में बड़ा टेंशन हो जाता है, क्या रखो क्या नहीं रखो। छोटे बच्चों के में डायपर हो जाते हैं 15-20 उनके, छोटे छोटे कपड़े, क्योंकि गंदे भी करते हैं जल्दी जल्दी।
तो बस वही पैकिंग कर रही हूँ। आपके लिए चाट लेके आए थे, आपने खाई? हाँ हमने खा ली। अच्छी थी चाट। ये लोग मंदिर गए थे, मैं नहीं गई थी हर्षु की वजह से, क्योंकि वो बहुत हवा चल रही थी ठंडा के बाहर, तो नहीं गए थे। तो ये लोग मंदिर गए थे तो मेरे लिए लेके आए थे आलू टिक्की, तो मैंने खा ली। वो मैंने आपको नहीं दिखाई क्योंकि मुझे भूख लगी थी, तो मैंने खा ली जैसे मुझे मिली। अब बस जल्दी जल्दी कर लेती हूँ पैकिंग। सबसे पहले बेटू के कपड़े रख रही हूँ, उसके बाद मैं अपने रखूंगी। मामा जी के वो अपना बैग खुद लगाते हैं। हो, पहले भी यही रहता था कि वो अपना सामान रख देते थे और मुझे बोल देते थे कि तुम भी अपना सामान रख दो, फिर पैक वही करते थे। इवन अभी भी पैकिंग ज्यादातर वही करते हैं, लेकिन जब से हर्षु हो गया तो मैं अपने और हर्षु के सामान पे ज्यादा फोकस करती हूँ। ये अपना सामान खुद रखते हैं या तो फिर रख जाते हैं घड़ी वगैरह करके और बैग में आके, लेकिन खुद डालते हैं। पैकिंग कर लेती हूँ जल्दी।